सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जैसा कि दोस्तों, भारत की नदियों में सबसे पवित्र गंगा नदी है, जो गंगोत्री से निकलकर पश्चिम बंगाल में आकर सागर में गिरती है। आज उसी स्थान को गंगा सागर कहा जाता है और माना जाता है कि गंगा सागर भारत के सभी बड़े तीर्थों में से एक महातीर्थ है और यहाँ पर स्नान और दान पुण्य करने से हजारों तीर्थों के करने की पुण्य की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माय सुपर जर्नी पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको गंगा सागर यात्रा के बारे में कुछ खास जानकारी देने वाली हूँ, जिससे कि आप यात्रा को कम समय में पूरा कर सकेंगे। तो आज मैं आपको क्रूज के माध्यम से गंगा सागर कैसे पहुँचा जाए उसकी जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे आप कम समय और कम खर्च में इस यात्रा को पूरा कर सकेंगे। दोस्तों, क्या आपको यह पता है कि हमारे देश में कुंभ मेले के बाद दूसरे बड़े स्तर पर लगने वाला मेला हर साल संक्रांति पर गंगा सागर में आयोजित किया जाता है। इस समय यहाँ पर देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग यहाँ स्नान करने पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ के बारे में कहा जाता है यहाँ पर अपने जीवन में एक बार स्नान करना जरूर चाहिए, क्योंकि यहाँ स्नान करने वाले व्यक्ति को जाने अनजाने में किए हुए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। और इसी स्थान पर गंगा जी ने राजा भगीरथ के कहने पर राजा सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार भी किया था। इसलिए इस जगह के लिए कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो इसी वजह से इस जगह की बहुत ज्यादा मान्यता भी है। तो अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर चलने वाली क्रूज की जानकारी देने वाली हूँ कि आपको उससे अगर जाना है तो आपको क्या करना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए, जिससे कि आपको यहाँ की पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले, अगर आप किसी भी शहर में रहते हैं तो आपको वहाँ से बस, ट्रेन या फिर प्लेन के जरिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुँचना होगा। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो कोलकाता में 2 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन है, जिनमें से एक तो है हावड़ा रेलवे स्टेशन और दूसरा है सियालदह रेलवे स्टेशन। तो आप किसी भी तरह कोलकाता पहुँच जाइए। और कोलकाता से गंगा सागर 140 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कोलकाता से गंगा सागर पहुंचने के लिए आपको बस, ट्रेन और पानी का जहाज का चुनाव करना होगा। किसी भी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद आपको बस या फिर ट्रेन के माध्यम से जाना होगा डायमंड हार्बर। वैसे मैं आपको बता दूं कि सियालदह रेलवे स्टेशन से डायमंड हार्बर के लिए कई सारी ट्रेनें चलती हैं। उसमें सिर्फ 15 रुपये पर पर्सन की टिकट लेकर आप डायमंड हार्बर स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि डायमंड हार्बर स्टेशन से ही आपको क्रूज या फिर शिप की टिकट मिलेगी। और डायमंड हार्बर से क्रूज जेटी की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है। यहाँ से आप चाहो तो पैदल भी जा सकते हैं या फिर वहाँ पर ई रिक्शा चलते हैं, उसके द्वारा भी आप वहाँ तक जा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्रूज की टिकट आपको किस तरह से बुक करनी होगी। तो क्रूज की टिकट बुक करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन संक्रांति मेले के समय अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी तो आप पहले ही ऑनलाइन टिकट बुक करके यहाँ पर आएँ, क्योंकि ज़्यादा भीड़ होने की वजह से आपको ऑफलाइन टिकट शायद ही मिल पाए। और ऑनलाइन टिकट बुकिंग करनी है तो स्क्रीन पर दी हुई साइट पर जाकर आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, क्रूज में आपको 2 तरह की सीटों की क्लास मिल जाती है। पहली होती है प्रीमियम क्लास और दूसरी होती है इकोनॉमी क्लास। प्रीमियम क्लास का 1 पर्सन किराया जो होता है वो 630 रुपये होता है और इकोनॉमिक क्लास का किराया होता है वो 530 रुपये। और न्यू अपडेट को देखते हुए किराया कुछ घट बढ़ भी सकता है, वो आप इनकी साइट पर जाकर जरूर कंफर्म कर लें। और इस क्रूज में ब्रेकफास्ट के साथ साथ आपको चाय भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप वहाँ से ब्रेकफास्ट लेना चाहते हैं तो टिकट के साथ आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। और आपको सिर्फ चाय ही लेनी है तो क्रूज के अंदर आपको 20 रुपये पे करके वह चाय मिल जाएगी, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी डे और टाइम की डिटेल जो है इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और इस क्रूज के अंदर आपको वॉशरूम भी बना हुआ मिलेगा। और फिर यहाँ की एक बहुत ही अच्छी बात है कि क्रूज जर्नी के दौरान सभी यात्रियों को एक एक बार करके कैप्टन के केबिन में और ऊपर डॉक में जाने का मौका भी मिलता है, जिससे आप क्रूज के सामने से और ऊपर से शानदार व्यू का आनंद उठा सकेंगे। अब बात करें क्रूज की स्पीड की, तो क्रूज की जो स्पीड होती है तो ये मैक्सिमम 40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चलता है, लेकिन सफर के समय मौसम को देखते हुए इसकी स्पीड को तय किया जाता है। तो लगभग 2 घंटे के सफर के बाद क्रूज से आप पहुंच जाएंगे कचुवेरिया फेरी घाट पर।
जिसे गंगा सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ से गंगा सागर की जो दूरी है वो 28 किलोमीटर की रह जाती है। और फ्रेंड कचुवेरिया फेरी घाट के बाहर से ही आपको टैक्सी, बस, ऑटो वगैरह काफ़ी सारे लाइन में खड़े हुए दिखेंगे, जिनमें से आपको अपने अकॉर्डिंग किसी के भी द्वारा गंगा सागर के लिए आगे जाना होगा, जो कि आपको आधा से 1 घंटे के अंदर गंगा सागर तट तक पहुंचा देंगे। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं गंगा सागर आने के सही समय की, वो क्या रहता है। तो दोस्तों गंगा सागर अगर आप आना चाहते हैं तो इसका जो सही समय है वो अक्टूबर से फरवरी के बीच का रहता है, क्योंकि इन दिनों यहाँ का जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी गर्मियों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए गर्मियों में यहाँ आना अवॉइड ही करना चाहिए। और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर संक्रांति के समय गंगा सागर मेले के टाइम पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको आने जाने और रहने का जो चार्जेस है वो और दिनों से ज़्यादा पे करना होगा। वैसे गंगा सागर मेले के समय यहाँ जगह जगह भंडारे का आयोजन होता रहता है और कई जगह सरकार की तरफ से फ्री कैंप भी लगाए जाते हैं, तो अगर आप चाहो तो उन सब का भी लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप क्रूज से इस यात्रा को करेंगे तो एक व्यक्ति का एक दिन का लगभग कितना खर्चा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कोलकाता से गंगा सागर की यात्रा में क्रूज का किराया, लोकल ट्रेवल, खाना पीना मिलाकर एक व्यक्ति का 1500 से 1600 रुपये का खर्चा हो जाएगा। बाकी आपके अकॉर्डिंग है, आप कितना बचाकर चलते हैं और किस तरह की कन्वेंस से गंगा सागर तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और गंगा सागर से रिलेटेड और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करें, और इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर गंगे, हर हर महादेव।